हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युकटेकनो चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખવાના છીએ ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની વાર્ષિક પરીક્ષાના 80 ગુણના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન શીખીશું। આ પ્રશ્નપત્ર મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે। આજ પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં, પરંતુ આના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। प्रश्नपत्र 3 કલાકનું રહેશે। तो चालो જોઈએ मॉडल प्रश्नपत्र। सर्वप्रथम विभाग ए गद्य विभाग है। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू है मैं खुश था कि थोड़ी देर में, तेना माटे 4 ऑप्शन है। ये बादल गरजेंगे, हवा का रुख बदल जाएगा, तूफान थम जाएगा, ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। जवाब थशे डी, ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। सवाल नंबर 2, बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो कि। जवाब थशे सी, मयूर सिंहासन पर आसीन हो। 3, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? मदन, पहाड़ो, बॉय के बेयश? जवाब थशे सी, बॉय। सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। 4, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि लोग उसे ईश्वर मानते हैं, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है, न्याय मंत्री तो उसका सेवक है। जवाब थशे बी, क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। 5, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जवाब थशे सी। सवाल नंबर 6, भारती जी की माँ को चिंता रहती थी। 3 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। त्यारबाद निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए 7, मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो न्याय करने का। 8, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से, तो बलिदान से। 9, अब शिक्षण कार्य खाली जगह पालने का साधन बन गया है, तो पेट पालने का साधन बन गया है। त्यार पछी छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 10, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? जवाब में लखी शकाय आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। 11, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? जवाब में लखीशु मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। सवाल नंबर 12, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब में लखी शकाय सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। पछीनो प्रश्न है ए अथवा है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? जवाब में लखी शकाय भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। सवाल नंबर 13, पिता का घर बेचकर बच्चन जी अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते थे? जवाब में लखी शकाय बच्चन जी के पिता ने वृद्धावस्था में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था। किसी भी अवस्था में वह उनका एकमात्र आश्रय था। बच्चन जी के इलाज के लिए वे अपना घर बेचने को तैयार थे। बच्चन जी को डॉक्टर का इलाज महंगा पड़ रहा था। इलाज के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, परंतु वृद्ध माता पिता को घर से वंचित करना उन्हें बहुत अनुचित लगता था। इसीलिए पिता के घर को बेचकर बच्चन जी अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे। तेना अर्थवा बीजो सवाल है, रानी से सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। जवाब में लखी शकाय लेखिका के भाई ने 2 कड़े रानी को कानों में पहना दिए, फिर वे खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या के समय भाई के हाथ में कड़े न देखकर माँ के पूछने पर खोज आरंभ हुई। रानी अपने काम को खूरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। किसी ने गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे।
कड़े मिल जाने से रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। ત્યાર પછી ગદ્यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, ફકરો વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। ફકરો વાંચી સમજી આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકીએ। सवाल नंबर 1, समाचार पत्रों में किन विषयों के समाचार भरे रहते हैं? तो पहलाનો जवाब છે समाचार पत्रों में वगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। सवाल नंबर 2, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बारे में क्या कहा गया है? जवाब में लखी शकाय ऊंचे पदों पर बैठों के लोगों के अधिक दोष दिखाए जाते हैं और उनके गुण भुला दिए जाते हैं। सवाल नंबर 3, लेखक का मन क्या मानता है? जवाब में लखी शकाय लेखक का मन मानता है कि भारत महान मनुष्यों के सपनों का देश है और रहेगा। ત્યાર પછી વિભાગ બી છે એ પદ્ય વિભાગ છે। સહી વિકલ્પ ચૂનકર નિમ્નલિખિત વિધાન પૂર્ણ કીજીએ। 1, સજ્જન ધન સંગ્રહ, તેના માટે 3 ઓપ્શન છે, આગળ લખીશું પરોપકાર કે લીએ કરતે હે। બીજું છે ચંદન વિષ વ્યાપ્ત નહીં, તેના માટે 3 ઓપ્શન છે, સાચો જવાબ થશે સી લપટે રહત ભુજંગ। 3, કલમ कैसी नहीं है, 3 ऑप्शन आपेला है, बी जगह देने वाली नहीं है। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 4, मानवता के प्रति सच्ची पूजा क्या है? जवाब थशे सी प्रेम। 5, श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी है? जवाब थशे बी धूल लगी है। 6, आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? ए स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। ત્યાર પછી निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 7, गरुड़ खालिजग्या में नहीं होता तो महलों में नहीं होता। 2, दान की देव सरिता निर्मल करतल से खालिजग्या रहे सदा तो झरती रहे सदा। 9, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खालिजग्या है तो सिरमौर है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 10, धन संपत्ति किसके लिए है? जवाब लखी शकाय धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 11, कवित्र की कलम की क्या विशेषता है? जवाब में लखीशु कवि की कलम की यह विशेषता है कि उसकी कलम बंधी हुई है लेकिन वह स्वच्छंद नहीं है। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 12, खीरे को काटकर नमक लगाया जाता है, तो जवाब में लखी शकाय क्योंकि कटा हुआ होने की सजा मिलनी चाहिए। अथवा बीजो प्रश्न है, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है? जवाब में लखी शकाय कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि ने पृथ्वी के लाल से कहा है कि तेरे भीतर बहुत सी शक्तियां हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 13 है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? जवाब में लखी शकाय सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरण द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। अथवा में छे युग में कविता का संदेश लिखिए। जवाब में लखी सके युग और में कविता में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी पीड़ा को भूलकर सारी दुनिया की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया का स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पूर्वक जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य का दुख दर्द कोई भी साथ नहीं है। लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया 14 नंबर में एक पद्यांश एटले के कविता आपी है, ते वांचवानी है, समझवानी है। तेना आधारे आपणे प्रश्नों जवाब लखीए। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य की गति में क्या समाया हुआ है? तो मनुष्य की गति में भूचाल है। सवाल नंबर 2, मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या विद्यमान है? भ्रुकुटी में तांडव का ताल विद्यमान है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य की वाणी में क्या है?
तो युग का आह्वान है। आ रीते આપણે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ કાવ્ય પંક્તિના આધારે આપવાના છે। ત્યાર પછીનો વિભાગ સી છે એ વ્યાકરણ વિભાગ છે। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहलू है, संकट के समय में छोटी सी सहायता बहुत काम आ सकती है, इसके लिए कौन सी कहावत प्रचलित है? 3 ऑप्शन आपेला है। आधा तीतर आधा बटेर, डूबते को तिनके का सहारा, अंधों में काना राजा। तो साचो जवाब थशे डूबते को तिनके का सहारा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो कुम्हार। पछी है, निम्नलिखित संधि को जोड़िए अथवा छोड़िए। वी वत्ता भाजन, तो विभाजन। साप्ताहिक नो संधि विग्रह करवानो छे, सप्ताह वत्ता इक। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैंने उसे कहा कि वह मेरे साथ चले। शुद्ध वाक्य बताइए। तो साचो जवाब थशे मैंने उसे कहा कि वह मेरे साथ चले। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर 6, मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अ, सिर हिलाना, सिर कटाना, आंसू आना, आंख लाल होना, जवाब दे देना, अंत हो जाना। तो साचो जवाब थशे जवाब दे देना, तेनो अर्थ अंत हो जाना थाय छे। वाक्य प्रयोग छे, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर रमेश के पैरों ने जवाब दे दिया। तमने मनगमतुं वाक्य बनावी शको छो। त्यार पछी विरोधी शब्द छे, विदेशी तो स्वदेशी, साधारण तो असाधारण थशे। त्यार पछी पर्यायवाची शब्द छे, स्मरण तो याद, सुगम तो सरल थशे। त्यार पछी शब्दनी भाववाचक संज्ञा लखवानी छे। 11 छे, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, तो जाति भावना ए भाववाचक संज्ञा छे। 12, सांसारिक दुखों के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार है, अहींया दुख ए भाववाचक संज्ञा छे। त्यार पछी निम्नलिखित शब्दोनी कर्तुवाचक संज्ञा छे। 13, दुर्लभों के रक्षक साहस करने वाले लोग हैं, तो रक्षक एक कर्तुवाचक संज्ञा है। 14, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो, तो हितैषी एक कर्तुवाचक संज्ञा है। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। 15, शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, अहींया निराली ए विशेषण है। 16, मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, तो पहाड़ी ए विशेषण है। त्यार पछी निम्नलिखित समास को पहचानिए। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, तो अव्यवी भाव समास है। त्यार पछी देश विदेश, देश और विदेश, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। त्यार पछी विकल्प डी है, लेखन विभाग है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया एक परिच्छेद आप्यो छे, वांचवानो छे, समझवानो छे, तेना आधारे नीचे आपेला प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पहलू छे, संपूर्ण स्वस्थ मनुष्य के बारे में क्या कहा गया है? तो जवाब में लखी शकाय संपूर्ण स्वस्थ मनुष्य लंबा आयुष्य भोगता है। 2, मनुष्य को अपना कार्य कैसे करना चाहिए? मनुष्य को अपना कार्य मन लगाकर, ध्यान लगाकर और जी जान से करना चाहिए। 3, क्या दुखी और रोगी व्यक्ति जीवन में महान कार्य कर सकते हैं? हाँ, दुखी और रोगी व्यक्ति भी जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। 4, निवृत्त व्यक्तियों का क्या कहना है? जवाब में लखीशु निवृत्त व्यक्तियों का कहना है कि उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम में मन नहीं लगे तो जीवन निकम्मा बन जाता है। सवाल नंबर 5, 60-65 वर्ष की आयु के लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं? 60-65 की आयु के लोग उत्साह से काम करते हैं। 6, प्रवृत्ति और निवृत्ति को किसके समान बताया गया है? प्रवृत्ति और जीवन के समान, निवृत्ति को मृत्यु के समान बताया गया है। त्यार पछी निम्नलिखित रूप रेखा रूप के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। अहींया मुद्दा आपेला छे, ते मुद्दाने आधारे छे ए वार्ता लखवानी छे अने तेनुं शीर्षक आपवानुं छे। वार्तानुं शीर्षक અહીં આપ્યું છે સ્વાર્થી મિત્ર। તમે આ મુજબ કહાની લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો લાંબો થવાને કારણે હું જવાબ વાંચતો નથી, તમે વિડીયો પોઝ કરી જવાબ લખી શકો છો। ત્યાર પછી બીજું છે પત્ર લેખન। અહીંયા છે महात्मा गांधी रोड नवसारी। भृगेश अपने मित्र भरत को अपने स्कूल में मनाए गए वार्षिक उत्सव का पत्र लेख भेजता है। तो आ रीते तमे वार्षिक उत्सवनो पत्र लखी शको छो। तमारे तमारुं नाम लखवानुं छे। अहींया भृगेशे लख्युं छे એટલે તમારે અહીંયા ભૃગેશ જ લખવું જોઈએ। ત્યારબાદ પછીનું છે निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए।
પતઝડ ભોર. પતઝડ વિશે નિબંધ લખવાનો છે, તેના મુદ્દા આપેલા છે, તેના આધારે તમે આ રીતે નિબંધ લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિગતવાર નિબંધ લખી શકો છો. અથવામાં છે શરદી કી સુબહ એટલે કે શિયાળાની સવાર હિન્દીમાં, તેના વિશે તમે આ મુજબ નિબંધ લખી શકો છો. ત્યારબાદ તેના અથવામાં છે ગરમી કી મસ્તી ઓર સજા, ગરમીનો ઉનાળાની ગરમી વિશેનો નિબંધ લખવાનો છે. આ રીતે તમે લખી શકો છો. આ રીતે અહીંયા નિબંધ આપેલા છે, જે શોર્ટમાં છે. તમે વિગતવાર નિબંધ લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9નું પેપર પૂર્ણ કરીએ છીએ. ધોરણ 9ના તથા અન્ય વિષયના બધા જ પેપર આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા પ્લેલિસ્ટ પરથી મેળવી શકો છો. બીજા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો.